अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर फाइन। नाज़रीन, आज ये क्वेश्चन है कि क्या ये वाक़ई किसी बंदे पर या किसी शख्सियत पर ये इफ़ेक्ट पड़ता है कि वो किस अदारे से पढ़ कर आए? यहाँ पे कुछ लोगों का बिल्कुल मुख्तलिफ ओपिनियन होगा और सब लोग इस पर मुख्तलिफ किस्म के पॉइंट ऑफ व्यू देंगे कि हाँ पढ़ता है, कुछ लोग कहेंगे नहीं पढ़ता। लेकिन अगर हम गौर से सोचें, पहले ज़माने में जो इन्वेंशन हुई पिछली 19वीं सदी में, 20वीं सदी में, तो तब कोई पर्टिकुलर इतने ख़ास किस्म के टेक्नोलॉजी से भरपूर किस्म के इंस्टीट्यूशंस या अदारे नहीं होते थे। ज़ाहिर सी बात है वो इसी सदी में वजूद में आए हैं और तरक्की ज़्यादा की है। अगर आपके अंदर सेल्फ स्टडी, सेल्फ लर्निंग की एबिलिटी पैदा हो जाती है, तो आप यकीन माने कि आप कोई, मैं यहाँ पे लफ्ज़ यूज़ करूँगा, थक्कड़ यूनिवर्सिटी से भी अगर आप पास आउट होंगे, लेकिन अगर आपके पास सेल्फ लर्निंग की एबिलिटी है तो आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे। ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट करें। अपने घर से आप 1.5 घंटा 2 घंटा दूर की मुसाफत पर आप यूनिवर्सिटी को ही चुनें और रोज़ाना आप इस तरह करते रहें। बल्कि बेहतर ये है कि आप अपने घर के करीब कोई यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करें और आपको ये कीपिंग इन व्यू अपने दिमाग में रखना चाहिए कि आपके एक्सपेंसेस हैं वो कम लगने चाहिए। जितनी घर के पास कोई भी यूनिवर्सिटी होगी आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपको लेस ट्रांसपोर्ट करनी पड़ेगी, ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ेगा। आप मेंटली तौर पर फिक्स रहेंगे, आसानी से आ जा सकते हैं। और अगर सेल्फ लर्निंग की एबिलिटी आपके अंदर पैदा हो जाती है तो यकीन माने आप, जो बच्चे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, आप उनसे भी बेटर पीस बन सकते हैं अगर आप खुद सीखते हैं। मैं यहाँ पर सबसे बड़ा जो द बेस्ट टीचर इज़ यूट्यूब। यूट्यूब में हर किस्म की फैसिलिटी मौजूद है। यहाँ पे आप बहुत नॉलेज हासिल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ज़रूरी ये नहीं है कि आपका बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला हो। ज़रूरी ये है कि आपके अंदर वो लर्निंग की एबिलिटी पैदा हो जाए। लोग घर बैठ के मास्टर कर जाते हैं, एमफिल कर जाते हैं, पीएचडी कर जाते हैं। ये कन्वेंशनल तरीके ख़त्म करने चाहिए और ज़िंदगी को एक अलग पहलू से सोचना चाहिए कि अब इस दौर में भी अगर आप कोई ऐसी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें जो कि आप, जिससे आपको बहुत सफ़र करना पड़े या बहुत दूर जाना पड़े, तो वो आपके लिए नुकसानदेह है, आपकी फ़ैमिली के लिए। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि ज़िंदगी में तो सफ़र करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, बहुत कुछ सेक्रीफाइस भी हो करना पड़ता है। बिल्कुल बात आपकी सही है। लेकिन अगर आपके पास एक फ़ैसिलिटी अवेलेबल है कि आप घर के करीब रह के भी बड़ा काम कर सकते हैं, तो ज़रूरी आपने इतनी मुशक्क़त सहनी है कि आप इतनी दूर जाएँ? ये सोचने का पॉइंट है। और अगर किसी को ये समझ आ जाए तो वो तरक्की कर सकता है। काम सीखे, अपनी पूरी एफ़र्ट करे। ये बच्चे जो होते हैं वो चीटिंग करते हैं या इस तरह करते हैं। चीटिंग में यहाँ पे वो नहीं जो एग्ज़ाम में करते हैं, मैं यहाँ पे अपने आप से भी चीटिंग होती है। अपनी ज़ात के साथ कुछ लोग नाइंसाफ़ी करते हैं, वो अच्छी तरह चीज़ें नहीं सीखते। अपने दिमाग में, अपनी बोन्स में, अपनी हड्डियों में उन चीज़ों को इस तरह नहीं डालते कि उनके लिए वो आगे जाके बेनिफिशियल हो। डिग्री तो बहुत ज़्यादा लोग हैं, आगे फ्यूचर में डिग्री बहुत ज़्यादा लोगों के पास होगी, लेकिन उनको ये नहीं पता होगा हमने करना क्या है। तो इस दौर में आपको चाहिए कि आप खुद ये फैसला करें कि अगर आप ये कर सकते हैं, लर्निंग की एबिलिटी अगर आपके अंदर पैदा हो जाएगी, तो आप यूनिवर्सिटी के बाद भी अपनी ज़िंदगी में आप बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। सॉरी, वो एक फ़ोन कॉल आ गई थी। तो एबिलिटी अगर आपके अंदर पैदा हो जाती है तो आप बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं और उन बच्चों से भी आगे जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो का मकसद ज़रूर समझ आया होगा और आप इसको समझेंगे कि असल में मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और आप ये खुद कर सकते हैं। शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर मैं स्पेशली आईटी के लिहाज से बात कर रहा हूँ, स्पेसिफ़िकली, नॉट मेडिकल के लिए। मेडिकल के लिए तो आपको जाना पड़ेगा और वो जो इसको कहते हैं एक्सपीरियंस, तजुर्बा हासिल करना पड़ेगा। अगर आप कोई आईटी के स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं या आईटी की फ़ील्ड में जाना चाहते हैं तो यूट्यूब इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आप अपनी स्किल्स के ऊपर काम करें। क्योंकि जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका जो सिलेबस है, ये मैं खुद नहीं कह रहा, मैंने बहुत से लोगों से सुना है, काफ़ी लोगों से सुना है।
और आप इसको खुद भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि आप जो भी क्लास में आप खुद पढ़ रहे हैं और आप ये देखेंगे कि आपका जो सिलेबस है वो काफ़ी कन्वेंशनल है, वो अपग्रेड नहीं हो रहा। मैं 2024 तक की बात कर रहा हूँ, शायद इसके बाद कोई अपग्रेड हो जाए। अभी की बात कर रहा हूँ, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तो अगर आप आईटी में स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं तो आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप अपनी स्किल्स पे काम करें और जो मार्केट में असल रिक्वायरमेंट है उसको उसके ऊपर फोकस करें। ना कि ये कि आप अपने नोट्स रट्टे लगाएं, बल्कि अपने जो आपके कॉन्सेप्ट हैं उसको क्लियर करें। नाज़रीन, आप ये सोच रहे होंगे कि अपने जहन में यार ये खुद हारा हुआ बंदा है, तो इस वजह से हम हमारे साथ ये इस तरह बात करें। हालांकि मैं चाहूँ तो मैं अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सकता हूँ, लेकिन मैं जो असल रिक्वायरमेंट है उसको समझ रहा हूँ और मैं ये देख रहा हूँ आगे फ्यूचर में क्या चीज़ काम आनी है और क्या चीज़ काम नहीं आनी। जो चीज़ काम आनी है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। ये नहीं कि आप एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं तो उसका नाम आपके साथ लगना ज़रूरी है, बल्कि अगर आपको काम आता है ना तो यकीन माने आपको आपके घर से भी लोग ले जाएंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। कुछ बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, अच्छी बात है मेहनत करना, और टेस्ट वगैरह देते हैं, एंट्री टेस्ट देते हैं, सारा कुछ। लेकिन मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था, आपका इससे डिफरेंट हो सकता है। अगर आप इससे अच्छी कोई तजवीज़ दे सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा और बताइएगा। और बाकी हर किसी की अपनी मर्ज़ी है, मैं किसी को फोर्स नहीं करता, लेकिन जो रियलिटी है, जो मेरे तक बात पहुंची है, मैं उसको डिलीवर करना लाजमी समझता हूँ। शुक्रिया। यार यहाँ पे मैं एक काम की बात करना चाहूँगा कि अगर फ़र्ज़ करें आपका किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं होता, आपकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि यहाँ पर मेरा दाखिला हो जाए, लेकिन वो नहीं होता वहाँ पे दाखिला, तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप अपने ऊपर वो डिप्रेशन सवार कर लें। आप अपने आप को ये आ, मनवाएं अपने आप को कि आपसे नहीं होगा, आप इस काबिल नहीं हैं। बल्कि यार बात सुने, इस दुनिया में डॉक्टर, इंजीनियर या आईटी या इस तरह ये चंद एक फील्ड नहीं है। हमारे यहाँ बच्चों को मसला ये होता है कि उनको कैरियर काउंसलिंग अच्छी तरह नहीं दी जाती। उनको लगता है कि अगर आपका एमबीबीएस में दाखिला नहीं हुआ तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म है। बल्कि इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा मेडिकल के शोबे हैं। अगर हमारे अंदर सर्चिंग की एबिलिटी पैदा हो जाती है और हमें पता लगता है कि आखिर है क्या, तो यकीन माने कि लोग एमबीबीएस के अलावा भी कुछ कर सकते हैं। अपने आप को डिप्रेशन से फ्री करें और अपने ऊपर काम करें। ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर बने तो फिर ही आप अपनी ज़िंदगी का मकसद पूरा कर सकेंगे। अपनी ज़िंदगी को आसान बनाइए और काम सीखें, अच्छी तरह सीखें, ग्रिप करें। ज़रूरी नहीं है आप एक फ़ील्ड को ही चुनें, कोई और भी फील्ड है, बहुत सारी फील्ड है। स्पेशलिस्ट आप किसी और चीज़ में भी बन सकते हैं। तो ये सवार नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये स्पेशली मैं मैसेज दे रहा हूँ उन बच्चों को जो कि समझते हैं कि बस ज़िंदगी ख़त्म है, इसके बाद एंट्री टेस्ट नहीं पास हो सका, ज़िंदगी ख़त्म है। यार ये एक टेस्ट है ज़िंदगी का, आपकी उम्र ही भी अभी क्या है, जवान बंदे हैं आप, आपके पास आगे बहुत अपॉर्चुनिटी आएंगी अगर आप अपने ऊपर काम करते रहेंगे। ज़िंदगी में जो आपने बनना है वो बन के ही रहना है आपको, आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर हाँ, अगर आप ये करते हैं कि चीटिंग करते हैं, अपनी ज़ात के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं, फिर आप वो चीज़ अचीव नहीं कर सकते जो कि आप सोचते हैं, जो कि आप करना चाहते हैं।